गाइस आज बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से कैसे कमाते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से लोग कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं और क्या करके कमा सकते हैं, किन किन चीज़ों को करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके मन में भी एक सवाल बना रहता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे करते हैं, कैसे उससे पैसा कमाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं और क्या करके कमाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। हर एक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि वो किन किन तरीकों से आप कमा सकते हो। ठीक है, बहुत तरीका है, मैं सारे तरीकों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक कॉमन तरीका है कि जो कि आपको पता होगा, इन्वेस्टिंग का। ठीक है, इन्वेस्टिंग का, इनके बारे में भी जानेंगे। सेकेंड में आता है ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग से कैसे कमाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग से क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इस तरह से बहुत सारे है जो मैं इस वीडियो में टोटली बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टिंग से कैसे कमाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग से कैसे कमाते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट करके ही बड़ा बड़ा पैसा बनाया है। तो इन्वेस्ट में क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इन्वेस्ट करते हो और वह कंपनी और और वह कंपनी ग्रोथ करती है, तो कंपनी जैसे 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 ग्रोथ करती है उसी तरह से आपका पैसा भी, उसी तरह आपका मनी क्या होता है, ग्रोथ होता है। मतलब सीधा रूल है कि आप मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी में हो, जैसे टाइटन हो, रिलायंस हो, आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, इन सभी जो कंपनी है ना, इन कंपनी में आप चाहते हो कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का एक मतलब ही बनता है कि लॉन्ग टर्म। आप सोचोगे कि अभी इन्वेस्ट किया, ठीक है, अभी 10,000 इन्वेस्ट किया और आप सोचोगे कल मेरा 10,000 का 15,000 हो जाए, 12,000, ऐसा नहीं होता। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप जितना जा सकते हो ऊपर। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी आप लॉन्ग टर्म व्यू बनाना पड़ेगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्ट करना पड़ता है। कम से कम आपका 1 साल का ड्यूरेशन तो रखना ही पड़ेगा, 1 ईयर का ड्यूरेशन रखना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर से नीचे रखते हैं तो वह आपका इन्वेस्ट नहीं कहलाएगा, वह आपका फिर ट्रेडिंग में आ जाता है। तो ट्रेडिंग भी समझेंगे आगे, पहले इन्वेस्ट समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वह कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है उसी तरह आपका मनी भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। मतलब आप रिलायंस में, ठीक है, आप रिलायंस में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये, आपका ये 10,000 का कैपिटल है और उस टाइम रिलायंस मान लेते हैं कि आपका 2500 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, और आप 10,000 रुपये लगा देते हो। तो अगर रिलायंस आप 1 साल के लिए लगा देते हो, 2 साल के लिए लगा देते हो, या तो आप 5 साल के लिए लगा देते हो। अगर ये 2500 का प्राइस 4,000 हो जाता है 5 साल बाद, तो आपका जो 10,000 का कैपिटल था वो 2500 में खरीदे थे, आपका हो जाएगा 4,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको 1500 का क्या मिला, रिटर्न मिला। ठीक है, तो 1500 का ये रिटर्न मिला आपको। उसमें आपको कंपनी डिविडेंड देगी, बहुत सारी चीजें आपको कंपनी उसमें प्रोवाइड देगी, डिविडेंड देगा, उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है ज्यादातर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू आपका होना चाहिए कि हाँ, यह मेरा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का। इस तरह से आप इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकते हो। सेकेंड क्या है कि सेकेंड ट्रेडिंग। गैस अभी ज्यादातर पॉपुलर क्या है कि
ट्रेडिंग में क्या करके पैसा कमा सकते हैं या किस तरह से कमाते हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझे फर्स्ट में कि इन्वेस्टिंग, फर्स्ट नंबर पे जो है हमारा इन्वेस्टिंग आता है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करके कमा सकते हैं। सेकेंड में आता है आपका ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग में क्या क्या करके आप कमा सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में आता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। सेकेंड आता है आपका फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर में ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। थर्ड में आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। फोर्थ में आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। फाइव में आता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। सिक्स में आता है गाइस, यहाँ पे आप स्टॉक ट्रेडिंग भी, स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। अब ट्रेडिंग का नाम सुनने के ये ट्रेडिंग होता है। अब ट्रेडिंग में क्या क्या करके आप कमा सकते हैं, क्या करते हैं और क्या करके लोग कमाते हैं, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ठीक है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करता है और स्टॉक ट्रेडिंग करता है। अब इन सभी चीजों के बारे में आइए समझते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है, डिटेल में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। गाइस अभी ज्यादातर जो न्यू जो भी आ रहे हैं, ठीक है, जो भी देख के आ रहे हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं से भी आ रहे, वो ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग को देख के आ रहे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको मार्जिन मिलता है, ठीक है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन ज्यादा मिलता है। आप 5,000 लगा के, ठीक है, आप 15,000 का माल खरीद सकते हो, ठीक है, 5,000 लगा के आप 15,000 का माल खरीद सकते हो और ये 15,000 आपका बन सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है गाइस, इसमें रिस्क भी ज्यादा है, आपका 5,000 का टोटल जीरो भी हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको लेवरेज दे रहा है, मार्जिन दे रहा है कि आप 5,000 लगा के 15,000 कमा सकते हो, 20,000 कमा सकते हो, ठीक है, बट ये जो आपका 5,000 है ये आपका जीरो भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, इसमें आपको मार्जिन मिलता है, ज्यादा बेनिफिट मिलता है और रिस्क भी ज्यादा है कि आपका कैपिटल भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में इसीलिए ज्यादातर लोग आते हैं कि यहाँ पे सोचते हैं कि 2,000 लगा के, ठीक है, 2,000 लगा के 4,000 कमा लूंगा या तो 10,000 कमा लूंगा, बट यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है गाइस कि यहाँ पे आप 2,000 लगाओगे तो ये 2,000 आपका जीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब सेकेंड होता है फ्यूचर। अब सेकेंड में आता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है गाइस कि फ्यूचर में आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, आप एनालिसिस करते हो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ही आता है ये, ठीक है, ये ऑप्शंस में ही आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आता है, बट वो फ्यूचर में करते हैं। मतलब आप एक व्यू बनाते हो, ठीक है, आप एक व्यू बनाते हो, एनालिसिस करते हो कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट क्या होगा, 200 से 500 पॉइंट आज ऊपर जाएगी, ठीक है, आपका व्यू क्या बना, 200 से 500 पॉइंट आज मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ठीक है, इसमें भी मार्जिन ज्यादा मिलता है। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, फ्यूचर का कॉल ले लेते हो कि आपका व्यू बना 200 से 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो। अगर 500 पॉइंट आपका डायरेक्शन में चला जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से ये फ्यूचर का हो गया कि यहाँ पे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो कि उसमें भी मार्जिन मिलता है, ज्यादा बेनिफिट होता है, बट आप व्यू बनाते हो कि फ्यूचर में कि हाँ आगे मार्केट क्या होने वाला है। अब बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर है आजकल, ज्यादातर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है आइए समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग
यहाँ पे आप एक दिन का, ये इंट्राडे नाम ही इंट्राडे, ठीक है, नाम ही इंट्राडे मतलब एक दिन में आप बाय और सेल मतलब खरीद कर बेचकर खत्म करो, ठीक है, खत्म करो। इंट्राडे का मतलब है आप एक दिन में ही बाय सेल करके खत्म करो, मतलब कि आप आज खरीदो, आज जैसे 9:15 में मार्केट खुलती है, ठीक है, 9:15 में मार्केट खुलती है, 9:15 और 3:30 में मार्केट क्लोज होती है, ठीक है। तो आज इस ड्यूरेशन में आप 9:15 के बाद आप खरीदो, ठीक है, और 3:30 पर आप बेच दो। अगर आप नहीं भी बेचोगे तो मार्केट ऑटोमेटिक आपका पोजीशन को एग्जिट कर देगा। तो 9:15 के बाद 3:30 से पहले तक में आप काम को खत्म करो, मतलब बाय सेल करके खत्म करो। जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो एक दिन का ही आपका यहाँ पे शो होगा। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब एक दिन में आप जो भी करना है, आपको बाय सेल करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी करना है वो आपको एक दिन में ही यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ आज मैं आज के लिए सिर्फ ट्रेड करूंगा तो आप इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे में एक दिन में आप पैसा कमा के खत्म कर सकते हो बात को, चलो आज का मेरा हो गया। तो इंट्राडे आता है एक दिन के लिए, ठीक है। यहाँ तो आप लोगों को इंट्राडे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑप्शन भी आ गया होगा, फीचर भी आ गया होगा। अब होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी सुने होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी जानते हैं। अब हमारा चौथा क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। गाइस स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ना, तो ये स्विंग ट्रेडिंग इसमें आप 1 वीक का ड्यूरेशन रख सकते हैं। मतलब क्या कि जो भी ऑप्शंस का होता है वो एक्सपायरी होता है 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक का एक्सपायरी होता है, ठीक है। 1 वीक का क्या होता है, एक्सपायरी होता है। मतलब कि आज आप अगर खरीद रहे हो, आज अगर आप बाई कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो आप एक्सपायरी से पहले मतलब 7 दिन, मतलब कि 7 दिन यानी कि आप अगर मंडे को, ठीक है, मंडे को बाय किए तो आप अपना 7 दिन फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को, सैटरडे संडे तो मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है, आप फ्राइडे को अपना पोजीशन को क्लोज कर दो। मतलब कि आप जो भी प्रीमियम खरीदोगे वहां पे आपको एक्सपायरी डेट दिखेगा, ठीक है, कि आज का कब का एक्सपायरी आप खरीद रहे हो, तो आपको वहां पे दिखेगा कि 7 दिन का ड्यूरेशन दिखता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि अगर आप आज खरीदते हो, ठीक है, आज खरीदते हो तो आप 7 दिन के अंदर तक होल्ड कर सकते हो। सिंपल सा बात है, यहाँ तक समझो कि 7 दिन तक होल्ड कर सकते हो, उसके बाद मार्केट ऑटोमेटिक आपको एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो 7 दिन का ड्यूरेशन होता है कि आप 7 दिन तक मार्केट में होल्ड कर सकते हो। एक बार में अगर बाय करते हो आप 7 दिन तक बिना कुछ किए उसके अंदर इंटर रह सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको लॉस होगा। तो इस तरह से आप 7 दिन तक उसमें होल्ड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप होल्ड करते हो, ठीक है, होल्ड करते हो 7 दिन तक, बाय मिस्टेक मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर चला गया या 5000 पॉइंट ऊपर चले गया तो आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे आ गया तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। 5 नंबर पर आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। आइए पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में भी समझ जाते हैं। अब आता है पोजिशनल, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग। बस पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 वीक का होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में सेम आप 1 मंथ का होल्ड कर सकते हो, 1 मंथ का होल्ड कर सकते हो। मतलब इसका जो एक्सपायरी होता है वो मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। आप मंथली एक्सपायरी का इसमें आप अगर मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम खरीदते हो, ठीक है, मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम खरीदते हो तो आपको 1 मंथ तक आप होल्ड कर सकते हो। 1 मंथ के अंदर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, तो 30 तारीख से पहले पहले, महीना का लास्ट दिन जो होता है 30 तारीख, उससे पहले पहले आपको एग्जिट कर देना है। अगर एग्जिट नहीं करते तो मार्केट खुद आपको एग्जिट कर देगा।
तो ये 1 मंथ का पीरियड होता है, इसमें आप 1 मंथ तक होल्ड कर सकते हो अपने कैपिटल को, मतलब आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हो पोजिशनल ट्रेडिंग में, तो वो आप 1 मंथ के लिए इसमें आप कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या दिखा कि आप 1 वीक का एक्सपायरी देखें, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, 1 मंथ का आप लोग देखें, ठीक है, इसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 वीक 1 मंथ आपको ये ट्रेडिंग के अंदर आता है, बट अगर आप 1 मंथ से आगे 1 ईयर का चले जाते हो गाइस, तो वो आपका इन्वेस्ट कहलाने लगता है, ठीक है, आपका इन्वेस्टिंग कहलाने लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, कि वो 1 ईयर से मतलब 1 मंथ से ऊपर का अगर पीरियड आप चुनते तो वो आपका इन्वेस्टिंग कहलाने लगता है। तो 1 मंथ के नीचे अगर रहते तो वो ट्रेडिंग में आता है, जो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग आ जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग आ जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको 1 मंथ के अंदर में आएगा, अगर 1 मंथ से ऊपर जाते हैं तो आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग के लिए आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका ड्यूरेशन रहेगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट उसमें मिलता है, क्योंकि कंपनी जो भी है वो लॉन्ग टर्म में ही अच्छा परफॉर्म करती है, डिविडेंड भी मिल। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, वो भी उनके बारे में भी मैं टोटली बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन बना है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, पोजिशनल नहीं समझ में आया, अब कुछ भी आप लोगों के मन में अगर है सवाल, तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा, हो सके तो मैं उस पर वीडियो भी लाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।